अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने सुमान में रखे, आमीन। जी, आज है 23 मार्च और ईद का तीसरा दिन, और आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ख़ास है। आज है जी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, और माशाल्लाह मेरी शादी को 26 साल हो गए हैं। तो आज का दिन मैंने कैसे गुजारा ये आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ना सुबह पहले नाश्ता बनाना था, तो नाश्ते में मेरी बेटी ने कहा था कि शक्शुका बनाना है। तो मेरे हस्बैंड ने ना एक दिन पहले ना आलू का भुर्ता बनाया था, यानी कि ईद के दूसरे दिन। उनको ना आलू का भुर्ता बहुत पसंद है और बहुत ही मज़ेदार बनाते हैं। तो वही रखा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, क्योंकि मेरी बेटी शक्शुका कह रही है तो वो मैं बना लेती हूँ। साथ में आलू का भुर्ता होगा और मज़ेदार से 7 पराठे बनाएंगे। और ये जी हमारा ईद के तीसरे दिन मज़ेदार सा नाश्ता था। तो ये शक्शुका की रेसिपी तो मैं आपके साथ बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। तो बस एंड पे अब मैं इनमें 3 अंडे तोड़ के डालूँगी। इसके ऊपर मैं ऑलिव्स भी डालूँगी, और कभी कभी मैं इसके ऊपर चीज़ भी डाल देती हूँ, लेकिन आज मेरी बेटी ने कहा था कि चीज़ रहने दें, फिर ज़्यादा हैवी हो जाता है। यहाँ पर जी बस शक्शुका रेडी हो चुका था। ऊपर से मैंने कुटी लाल मिर्चें और धनिया वगैरह डाल के, तो अब मैं इसको साइड पे रख दूँगी, और इस साइड पे ना मैं फिर पराठे बनाना शुरू करूँगी, क्योंकि ये चूल्हा ज़रा बड़ा है ना, तो इस वजह से यहाँ पर पराठे ज़रा अच्छे बन जाते हैं। ईद हो या वेडिंग एनिवर्सरी हो, कुकिंग तो आपने करनी ही है। और हमारी ईद भी इसी तरह ही गुजरी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना घर का खाना बहुत अच्छा लगता है। बच्चे होते हैं वो कभी बर्गर मंगवा लिया, पिज़्ज़ा मंगवा लिया, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते हैं कि मुझे तुम जो भी है घर का ही दो। मैंने अंडा खा लिया सुबह, बस थोड़ा सा ये ले लो। बस नहीं अब ये मसाला आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। वैसे मैंने तो भुर्ता खाना है। आई लाइक भुर्ता। नहीं मम्मा आप जान सकते हैं। ये इधर दिखाओ, हो गया। हाँ जी। नाश्ता करने के बाद ये जी है दोपहर का टाइम, और मेरी बेटी ने लेयर्स का केक ऑर्डर कर दिया था। तो उसे ख़ुद भी लेयर्स का केक बहुत पसंद है, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पे तुम मंगवा लेना। ज़िंदगी के माशाल्लाह 26 साल गुज़र गए। इस रास्ते में बहुत सी मुश्किलात भी आईं, लेकिन एक दूसरे का हाथ थाम के हमने ये सफ़र गुज़ारा, और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला बहुत से साल इकट्ठे गुज़ारेंगे। कटी गया ना उधर। वीडियो बन रही है, मैंने लगानी है। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। बस ये वो लड़ा के खा लेगा ये जी बाकी। ये मुझे दे दो, मैं खा लेती हूँ। केक माशाल्लाह बहुत मज़े का था, और मेरी बेटी हमारी बर्थडे हो या वेडिंग एनिवर्सरी हो, उसने लेयर्स का केक लाजमी मंगवाना होता है। बस जी ये फिर है जी तकरीबन 3:30-4 बजे का टाइम है। तो मैं फिर किचन में आई, और यहाँ पर मुझे बिरयानी बनानी थी डिनर के लिए। तो यहाँ पर ना ये असर की नमाज़ से पहले का है, तो ये मेरे हस्बैंड ने चाय भी बना के रख दी थी, और मैंने पानी रख दिया था चावल बॉयल होने के लिए। तो मैंने कहा मैं चावल बॉयल करके रख देती हूँ, और फिर नमाज के बाद जो है ना बनाना शुरू करूँगी, और साथ में फिर हम चाय भी पी लेंगे। तो मैं बिरयानी के चावल इस तरह बॉईल करती हूँ कि मैं एक पोटली में थोड़े से साबुत गरम मसाले बांध के डाल देती हूँ, ताकि बाद में ना निकालने ना पड़े। और फिर 2 तेज़ पत्ते डाल दिए, और 3 चम्मच मैंने ना इसमें नमक के डाले थे। जितने मेरे चावलों थे उसके हिसाब से फिर मैंने नमक डाल के तो चावल बॉईल करने के लिए मैंने रख दिए। इस टाइम ना थोड़ी गैस भी कम थी, लेकिन शुक्र है कि 5 बजे के बाद ना फिर गैस तेज़ हो गई थी, क्योंकि आपको पता है कि बिरयानी के लिए थोड़ी गैस तेज़ ही हो फिर ही अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पर चावल बॉईल हो चुके थे, मैंने छान के रख दिए, और चाय पीने के बाद फिर मैंने जी ऑयल डाला। ऑयल में पहले मैंने 2 तेज़ पत्ता डाले थे, और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा डाला था, और सब्ज़ इलायची भी आप डाल सकते हैं इसमें ना, लेकिन मैंने नहीं डाली। तो बस फिर मैं इसमें पहले आलू डालूँगी और उन्हें अच्छे से फ्राई करूँगी।
आलूओं को मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी ताकि चींटे इसके बाहर आ रहे थे ना, तो मैंने कहा कि वो बाहर ना आए, इस वजह से मैंने थोड़ी देर के लिए उनको ढक के रख दिया। जब आलू में अच्छा सा कलर आ गया ना, तो फिर मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया। अब चिकन और आलू को आपने अच्छे से फ्राई करना है ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। जब चिकन का कलर चेंज हो गया यानी कि वाइट वाइट होना शुरू हो गया, तो फिर मैंने इसमें 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन के शामिल किए और इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल था। तो बस अब मैं अदरक लहसुन के साथ इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें मैंने कुछ मसाले अपने शामिल किए थे, यानी कि नमक, मिर्च, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्चें और जी पिसा धनिया, और 3 चम्मच मैंने भर के इसमें बिरयानी मसाले के शामिल किए थे। ये शान का बिरयानी मसाला था, तो ये ज़रा बड़ा चटपटा और तीखा सा होता है, तो मैंने 3 चम्मच भर के वो शामिल कर दिए थे। साथ ही मैं अब इसमें दही शामिल कर दूंगी और दही के साथ चिकन और आलू को अच्छी तरह भून लूँगी। जब ये अच्छी तरह भून रहा था तो मैंने साथ ही जो प्याज फ्राई किए थे, ये मैंने पहले से ही ना 3 प्याज बड़े फ्राई करके निकाल लिए थे अलग से फ्राई पैन में। मैंने कहा ज़रा प्याज को फ्राई करने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो मैंने इसलिए उसको पहले से ही फ्राई करके निकाल लिया था। और साथ ही इसमें 6-7 आलू बुखारे शामिल कर दिए थे, टोमेटो प्यूरी शामिल कर दी थी। अब इसको मैं अच्छी तरह भून लूँगी और आलू बुखारे से ना बिरयानी का टेस्ट बड़ा ही मज़े का और ज़रा थोड़ा खट्टा तीखा सा हो जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। और जब ये मसाला अच्छे से भून जाए ना, फिर आपने इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है। मैंने इसमें पानी बिल्कुल शामिल नहीं किया था। बस इसके बाद फिर आप इसमें टमाटर एक काट के शामिल कर दें, ऊपर से धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लेमन जूस, ये सारी चीज़ें शामिल करके ना बस मैं ऊपर से चावल डाल दूँगी। आप चावलों की लेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा ना इस तरह आसानी लगती है, तो मैं चिकन के ऊपर ही जो है ना वो चावल शामिल कर देती हूँ। चावल डालने के बाद मैंने थोड़े से पानी में ज़र्दे का रंग लिया था, वो शामिल कर दूंगी। ज़र्दे के रंग के अलावा जो फ्राइड प्याज होते हैं वो शामिल कर दूंगी, ऊपर से थोड़ा धनिया पुदीना शामिल करके, और 2-3 चम्मच मैंने देसी घी के शामिल कर दिए थे। आप ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। बस ये सारी चीज़ें शामिल करके मैं इसे दम पर रख दूँगी। और दम पर लगाने से पहले ना मैं इसको 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पर रखूँगी और फिर जो है ना इसको तकरीबन 25 मिनट के लिए तवे के ऊपर मैं हल्की आंच पे दम लगाऊंगी। बस बिरयानी को दम लगाने के बाद मैंने कहा एक अच्छा सा और हेल्दी सा सैलड भी रेडी कर लिया जाए, और इसमें जी प्याज, टमाटर, रेड मूली थी, सलाद पत्ता था और खीरे थे। ये सारी वेजिटेबल्स शामिल करके ऊपर हल्का सा मैंने ब्लैक पेपर जो है वो स्प्रिंकल कर दी थी और लेमन जूस डाल दिया था। अगर आप इस पे और ज़्यादा इसको हेल्दी करना चाहते हैं तो इस पे अनार के दाने भी शामिल किए जा सकते हैं और सेब का छिलका उतार के सेब भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि बच्चे फिर खाने में ज़रा नखरे करेंगे, इसलिए फिर मैंने इन्हीं चीज़ों का सैलड रेडी कर लिया था। सैलड और रायता बनाने के बाद मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी बर्तन भी धो लेती हूँ क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाने थे। 7 बजे हमारा खाना रेडी हो चुका था और ये देखें मज़ेदार सी बिरयानी रेडी हो चुकी थी। जब ढक्कन उठा तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आई। तो बस मैं अब इसे थोड़ा सा मिक्स करूँगी और अपने हस्बैंड को भी मैंने आवाज़ दी कि आएँ और खाना रेडी है, क्योंकि वो छत पर थे और वो कह रहे थे मैं 7:30 बजे तक खाऊँगा। तो मैंने कहा चलो डालते डालते मुझे 7:15 तो हो ही जाएंगे। अपने रायते से आपने मुझे आग कर दिया। नहीं, वो मुझे ना थोड़ा लग रहा है, इसलिए सही तरीका बना लो ना, जितना तुमने खाना बनाया। जब मेरे हस्बैंड छत से नीचे आए ना तो कहते कि मुझे ना ऊपर बिरयानी की खुशबू आई। तो मैंने कहा कहीं से ना बिरयानी की खुशबू आई। तो बाद में कहते कि मुझे याद है कि बिरयानी तो हमारे घर ही बनी है। तो मैं फटाफट फिर नीचे आ गया और बिरयानी वाकई बहुत मज़े की थी और हम सब ने बड़ा ना बिरयानी को एंजॉय किया खाते हुए। खाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड ने कहा था कि हम जो है ना तहज़ीब जाएंगे और वहाँ पर आइसक्रीम खाएंगे। वहाँ की ना कोकोनट आइसक्रीम और वनीला आइसक्रीम बहुत मज़े की बनती है।
कोशिश तो काफ़ी की है, पानी गर्म पिए है ताकि भूख लगे। अब आगे पहली बाइट में पता लगेगा क्या हालात है। यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैंने माशाल्लाह सुबह पेट भर के नाश्ता किया था, तो भूख तो मुझे इतनी नहीं लगी थी, लेकिन बिरयानी की खुशबू ने मेरी भूख को जगा दिया। खाना खाने के बाद फिर जी हम तहज़ीब के, और वहाँ पर हमने आइसक्रीम खाई, और बाहर का मौसम भी बड़ा ही अच्छा था। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना है। दुआओं में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।